Jai Hind, dear students, after completing first three questions from exercise number 1.2, today we are going to start question number 4. Okay, sir, question explain करिए. Given that, yes, and the question is given that HCF of 306 and 657 is 9. Find the LCM of these two numbers. Okay, ठीक है. अब देखिए गिवन में आपको क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है वो देखेंगे. आप देख सकते हैं इन गिवन अब में आपको क्या दिया हुआ है HCF of 306 and 657 is equals to 9 and we are asked to find LCM of these numbers means 306 and 657. ये आपको यहाँ से कैलकुलेट करना है. So dear students, as we have already learned in previous videos that LCM into HCF equals to product of two numbers. Clear? Means HCF into LCM करने से मीन्स जो भी हमारे पास टू नंबर का LCM और HCF आता है अगर हम उसका प्रोडक्ट कर दें वो टू नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है. वही कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन के लिए यूज करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. तो आप देख सकते हैं एज वी नो दैट सिंस करके जो भी लिखना लिख सकते हैं LCM into HCF, ठीक है, इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. तो ये आपके पास हो जाएगा डियर. आपको यहाँ से LCM कैलकुलेट करना है जिसको लेफ्ट में रहने दीजिए. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मींस जो भी आपको दिया है टू नंबर्स हैं 306 इनटू क्या आएगा 657 डिवाइड बाय यहाँ से आएगा HCF. आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये आपके पास LCM जो है वो कितना हो गया 306 इंटू 657 डिवाइड बाय LCM कितना आ गया 9. क्लियर. सॉरी HCF का कितना आ गया 9. यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं कैंसिल कर सकते हैं. 9 3 हो गया आपके पास 27 4 यहाँ से बच गया 3 36 9 4 ये आ गया 34 इंटू 657. ठीक है. तो जब भी आप करेंगे इसको तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा ये 34 इंटू 657. जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता लगेगा ये आएगा 22338. ठीक है. ये आप लोग करके देख सकते हैं. इसलिए हमें पता लगा कि अगर हमारे पास 306 और 657 का HCF 9 है तो उनका LCM कितना हो गया 22,338. ओके. Let's start next question. Show me next question. And this question is check whether 6 raised to power n can end with the digit 0 for any natural number n. Okay. Once again listen carefully. Check whether 6 raised to power n can end with the digit 0 for any natural number n. Means आप ये हमें ये चेक करने के लिए हमें प्रूफ करने के लिए उसने बोला हमें चेक करने के लिए बोला कि ये चेक करो कि कोई ऐसा नंबर है जो कौन सी फॉर्म है 6 रेज़ टू पावर n की फॉर्म में है और जिसके लास्ट में क्या है 0 आए. ओके. इस क्वेश्चन को कर सकते हैं हम लोग. ये क्वेश्चन नंबर बन जाएगा हमारे लिए 5. ठीक है. तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया. तो नंबर जो है वो हमें कौन सी फॉर्म है 6 रेज़ टू पावर n. बोलता है कि ये चेक करो और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है. मींस ये स्मॉल n की वैल्यू जो है 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है. ठीक है. तो अगर हम 6 की पावर 1 कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 6 आएगा which doesn't have 0 in the end. ओके. 6 रेज़ टू पावर 2 करेंगे तो 36 आएगा. अगेन एंड में 0 नहीं है. 6 रेज़ टू पावर 3 करेंगे तो 216 बन जाएगा. अगेन लास्ट में एंड में 0 नहीं है. तो यहां से हमें एग्जांपल से प्रूव कर लिया है कि 6 रेज़ टू पावर n कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके एंड में 0 आए. अब इस क्वेश्चन को लिखना कैसे है बताना कैसे है वो देखते हैं. क्लियर. हम यहां पे लिख देते हैं इसके सॉल्यूशन में इफ पॉसिबल यदि संभव है पॉसिबल लेट कर लेते हैं 6 रेज़ टू पावर n be a number which ends
ends with the digit कौन से वाला 0, ठीक है। हियर यहां लिख सकते हैं, हियर n की वैल्यू जो है वो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकती है, ये लिखा हुआ बिलोंग्स टू n। क्लियर हुआ? हमने यहाँ पे लेट कर लिया हुआ कि 6 रेज़ टू पावर n हमारे पास एक नंबर ऐसा है जिसके लास्ट में क्या आता है, 0 आता है। और ऐसा कोई भी नंबर जो 0 जिसके एंड में 0 आएगा वो 5 से डिवाइड होगा, 10 से भी होगा और अपने आप से भी होगा और 1 से भी होगा, ठीक है। इसका मीनिंग होगा वो उसके एक से ज्यादा फैक्टर है। इट मींस कि 6 रेज़ टू पावर n जो है वो कंपोजिट नंबर है। हम कह सकते हैं यहाँ पे दिस इंप्लाइज दैट जो भी हमने ऊपर लेट किया है उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, 6 रेज़ टू पावर n इज अ कंपोजिट नंबर। ये बन गया कंपोजिट नंबर एंड देयरफॉर डिविजिबल बाय 5, ठीक है। और हम जानते हैं कि ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 0 आएगा और वो 5 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। बट लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी ऑफ 6 रेज़ टू पावर n जब भी करेंगे तो ये हो जाएगा 2 into 3 होल पावर n। यहां से हम देख पा रहे हैं कि जो हमने प्राइम फैक्टर्स किए 6 रेज़ टू पावर n के, उसमें 2 भी आया, 3 भी आया, लेकिन 5 नहीं आया। इस लिख देंगे डज नॉट contain 5 as its prime factorization, prime factors does not contain 5 as its prime factors। so यदि ऐसा है, by fundamental theorem of arithmetic we find that our supposition was wrong। क्लियर? अब जब जो हमने सपोज किया था वो गलत हो गया, इट मीन्स दिस मीन्स दैट हम लिख सकते हैं दिस मीन्स दैट इसके ये मीनिंग निकला कि 6 रेज़ टू पावर n डज नॉट एंड विद द digit 0 for any natural number, for any small n belongs to n, means any natural number, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो एक थ्योरम टाइप क्वेश्चन बनता है डियर स्टूडेंट्स। इसको अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत जरूरी है। हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि ये चेक करो कि क्या 6 रेज़ टू पावर n कोई ऐसा नंबर है जिसके लास्ट में 0 आए, ठीक है। तो हमने एग्जांपल्स के थ्रू पहले करके देख लिया, तो ऐसा हमारे पास कोई नंबर नहीं आया था। लेकिन अपनी बात को मनवाने के लिए, ठीक है, अपनी जो स्टेटमेंट था हमारा उसका वैलिड प्रूफ देने के लिए हमने क्या कर लिया, ये लेट कर लिया कि 6 रेज़ टू पावर n जो है कोई नंबर है जिसके लास्ट में 0 आता है। जैसे हमने इस बात को रखा तो उसके अकॉर्डिंग ये 6 रेज़ टू पावर n जो नंबर था वो क्या बन गया, एक कंपोजिट नंबर बन गया, क्योंकि इसके लास्ट में हमने बोला कि 0 आ रहा है एंड देयरफॉर डिविजिबल बाय 5, और उसी कारण ये 5 से डिवाइड हो गया। तो अगर ऐसा है देखो, तब अगर हमने लिखा डिविजिबल बाय 5 तो इट मींस कि 5 जो है इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। लेकिन जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की 6 रेज़ टू पावर n की, उसमें हमें 2 और 3 दिखा लेकिन 5 नहीं दिखाई दिया। इट मींस देखो तो लिखा है इट डज नॉट कंटेन 5 एज इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी भी कंपोजिट नंबर को, यहाँ पे हमने रीजन दिया है बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, वो क्या कहती है वो सुन लीजिए। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, समझा गई। उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता है लेकिन वो फैक्टराइजेशन जो है वो यूनिक होती है। क्लियर हुआ?
तो हमने यहाँ पे अभी भी बोला कि 6 रेज टू पावर n जो है वो कंपोजिट नंबर है। क्लियर हुआ? कंपोजिट नंबर होगा तो हम उसको कौन सी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। लेकिन जैसे हमने उसके प्राइम फैक्टर्स निकाले तो उसमें 5 हमें दिखाई नहीं दिया। इससे प्रूफ हो गया कि जो हमने लेट किया है, जो हमने सपोज किया है वो गलत है। तो सपोज क्या कहता है कि इसके लास्ट में 0 आ रहा है, तो अगर वो गलत हो गया तो इट मींस कि 6 रेज टू पावर n के एंड में 0 नहीं आता है। क्लियर हुआ? तो यही इसका क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा।